गुजरात से निकली सरदार एकता यात्रा मध्य प्रदेश के 36 दिन के प्रवास पर है। इसी क्रम में यात्रा मंदसौर पहुंची, जहां सांसद, विधायक और भाजपा जिला अध्यक्षों सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। बताया जा रहा है कि ये यात्रा मध्य प्रदेश के करीब 40 जिलों में पहुंचेगी और समाज में एकता का संदेश देगी। मंदसौर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही गई। वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था और आज भी उनके विचार समाज को एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समाजजन और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने यात्रा का स्वागत करते हुए एकता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। ये सरदार एकता यात्रा गुजरात से मध्य प्रदेश में 36 जिले और 40 दिन का ये प्रवास है। इसमें हर समाज के लोगों को जोड़ने के लिए एक आह्वान है और सरदार साहब ने जो 562 जितने रजवाड़ा को एक किया था, वैसे अखंड भारत आज नई पीढ़ी को समझ आवे और वो अखंड भारत रहे, उसके लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, इस रथ के अंदर जिस राजवी परिवार ने अपना सब कुछ छोड़ के सरदार साहब के चरणों में दे दिया, तो उनके जो वंशज है उनका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो खेल कूद में जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं वो लोग का हम स्वागत करते हैं। स्वतंत्र सेनानी और जो समाज के लिए जिन्होंने दानवीर और जो लोग शहीद परिवार है उनका जो फैमिली है उनका सम्मान करते हैं। तो ये समर्पित सबके लिए जय सरदार, सबके सरदार, ये मेरा नारा है। और ये एकता यात्रा आज मंदसौर है, शाम को नीमच जाएगी और कल आगे के कार्यक्रम है। और कितने किलोमीटर टोटल यात्रा रहेगी? और ये करीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और सरदार साहब की निजी चीज़ों जो 40 साल के बाद ये बाहर आई है कोई म्यूजियम से, तो उनकी जो निजी चरण पादुका जो अपने को इसका दर्शन मिलेगा। दूसरा, उन्होंने 1400 दिन जेलवास रखा था, उसमें जो निजी यूज में आई हुई संदूक और उनका टिफिन और वो एल्यूमिनियम का लोटा, वो सब यहाँ दर्शन के लिए लाए हैं। तो और एक अशोक स्तंभ है जो 3 किलो का गोल्ड का है, तो ये सब दर्शन के लिए लाए, तो सब लोग जुड़े और इसका दर्शन करें। आज ये सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती पर मंदसौर से निकली, गुजरात से निकली इस यात्रा का मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी परिवार एवं पाटीदार समाज के हमारे सभी पदाधिकारियों का हम गुजरात से जो लेकर आए हैं और उनके ऐसे स्मृति चिन्ह है इसमें जिनके दर्शन किए हैं और माल्य कर उनका स्वागत किया है, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपना पूरा समर्पण किया हो, जिनके राष्ट्र भाव हो, रियासतों को मिलाकर एक भारत को उज्जवल राष्ट्र बनाने की जो काम उनने किया था, ये हम सब के लिए प्रेरणा और संकल्प का विषय है कि हम सब संकल्प प्रेरणा लेकर उस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। आज पूरा परिवार, पाटीदार समाज और भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन किया। आज एक रथ गुजरात से चलकर मध्य प्रदेश होता हुआ पूरे देश के भ्रमण पे निकला है, जिसमें सरदार पटेल की चरण पादुका एवं सरदार पटेल की प्रतिमा है। और रथ पूरे देश का ये भ्रमण करेगा और सरदार पटेल के जो विचार थे उन विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये लक्ष्य इनका रखा गया है। देखिए, जब पीढ़ी बदलता है तो नई पीढ़ी के ध्यान में रहना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति समर्पण क्या था, यह हमारा देश कितनी विपदाओं से और किस दौर से निकल कर आया और उनमें राष्ट्र नायकों का रोल क्या था। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज सरदार पटेल से जुड़ी ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया, देश भर में बताया गया किस तरीके से उन्होंने रियासतों को और भारत संघ के अंदर सम्मिलित करने का रोल प्ले किया और किस तरीके से उसको प्रमाणीकरण हुआ है
उनके जीवन यात्रा के संस्मरणों को याद रखकर नई पीढ़ी के मन में उत्साह रहता है कि हम अपने देश के प्रति काम करें।